बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। डीपीएन टेलीविज़न फैसलाबाद के स्टूडियो से मैं हूं हामिद रफ़ीक ख़ान। मेरे साथ मौजूद हैं सीनियर एंकर पर्सन इमरान मान साहब। बहुत शुक्रिया इमरान साहब, तशरीफ़ आप लाए। और इमरान साहब, आपको पता है कि जिस तरह प्रेस क्लब के इलेक्शन होते हैं, जिस तरह पाकिस्तान के इलेक्शन होने वाले हैं, इनमें से बड़े अहम इलेक्शन होते हैं डिस्ट्रिक्ट बार एसोसिएशन के। और इस मरतबा बड़े हैवी वेट उम्मीदवार जो हैं वो मैदान में हैं। शाहिद मनीर साहब हैं, राय सैफुर्रहमान भट्टी हैं और मुजाहिद पनसोता साहब हैं। इसी तरह सेक्रेटरी के जो उम्मीदवार हैं उनमें भी बड़े बड़े हैवी वेट और बड़ी बड़ी दावतें भी हो रही हैं। तो क्या समझते हैं, कौन से उम्मीदवार हैं आपको नज़र आ रहे हैं कि इनके दरमियान बड़ा ज़बरदस्त मुकाबला हो सकता है? अच्छा अमिन भाई, थैंक यू वेरी मच जी। आज बड़े दिनों के बाद प्रोग्राम आप कर रहे हैं। जी जी, पता नहीं कहाँ गायब रहते हैं और लगता है कि आप भी तो नहीं कहीं यात्रा पे गए, इतने दिन हो गए हैं आपने प्रोग्राम नहीं किया। बस ये आप जानते हैं कि ज़रा मौसम थोड़ा सा ठंडा हो गया और दिन छोटे हो गए, तो इस वजह से प्रोग्राम नहीं हो सकता, लेकिन अब रेगुलर इंशाल्लाह प्रोग्राम होंगे। थैंक यू। अच्छा हामिद भाई, इस तरह की डीबीए का इलेक्शन जो है ये बड़ा कांटेदार होता है हमेशा। जी जी, और इसमें दावतें तो अब रूटीन बन गई है जी जी, कि बड़े बड़े खाने और बड़े बड़े तमाम हो रहे हैं। लेकिन मेरा ख्याल है कि इस दफ़ा तो कम है, वैसे इतने ज़्यादा नहीं है रूज पे जितने नहीं जो गुजरे हुए सालों में होते सेक्रेटरी के रहे। एक उम्मीदवार माशाल्लाह बड़े अच्छे खाने खिला रहे हैं। असल में बस कुछ आनी हाथ होते हैं जो फिर कहते हैं कि जनाब अपना लंगर शंगर दो, जब बंदे को थोड़ा बहुत अपना मोबिलाइज करने के लिए कुछ ना कुछ करना पड़ता है। यहाँ इलेक्शन का माहौल बनाना पड़ता है। अब आप पहले तो आ जाते हैं हम कि जो सदर के उम्मीदवार हैं उनमें मुजाहिद पनसोता साहब जी हैं हाँ, और सैफुर्रहमान भट्टी साहब हैं, मियां अनवारुल हक साहब मियां हैं। अनवारुल हक साहब हैं। तो इस वक्त जो है आज की डेट तक जी जी, अभी मैं किसी को भी जीतते नहीं देख रहा। अच्छा जी, ये मेरे एनालिसिस हैं मैच सुपर या ओवर में जाएगा। मैं ग्राउंड रियलिटी देख रहा हूँ। जी जी, और शाहिद मुनीर साहब तो मेरे बड़े स्वीट से भाई हैं सारे हमारे दोस्त और बड़े अच्छे हैं। उन्होंने अब जनाब जो है आखिरी वक्त में जो ऐलान करके हलचल सी मचा दी है और वो मुकाबले में भी आ गए हैं, उनकी तरफ से इकट्ठ भी हो रहे हैं माशाल्लाह। जी जी, तो शाहिद भाई देखें, एक बंदा जो कि परफॉर्म कर रहा है जी जी, और उसका टेनोर भी चल रहा है और वो एकदम वापस आया है, तो इसमें कोई बात तो होगी ना हामिद साहब? जी जी, वो आनी हाथ नहीं है, अच्छा, वो बड़े मजबूत हाथ हैं। अच्छा अच्छा, नहीं वो मेरी क्योंकि आनी हाथ जो है ना अच्छा वो देखें, चीज में आ जाएंगे। शाहिद मुनीर साहब एक पब्लिकली बहुत अच्छे अच्छा कारकर्दगी रही है उनकी और बड़ा अच्छा और दौर गुजारा है कारकर्दगी उन्होंने। भी, और लोगों के साथ उनका मिलना जो है, और उनमें एक ख़ास जो बात है मैंने खुद वो देखी है कि आप आवाज़ देंगे वो लब्बैक कहेंगे। जी जी, और बिल्कुल। आते हैं, हर जगह पे आते हैं। तो ये चीज़ें जो होती हैं ये बड़ी ज़रूरी होती हैं। अब ये तो नहीं होता कि आपने जितवा दिया तो आपको फिर फ़ोन ही ना सुने। जी जी, बिल्कुल। ये इस तरह के भी उम्मीदवार हमारे कई माशाल्लाह जी, गुजरे हैं जो कि इस तरह के काम करते रहे। अच्छा, मुजाहिद पनसोता साहब दूसरे उम्मीदवार। अच्छा, मुजाहिद साहब का जो है उनकी बड़ी अच्छी कैंपेन जा रही है और उनका भी एक असर रसूख भी है और बड़ी देर से वो इलेक्शन में कभी वो इलेक्शन कमिश्नर भी होते हैं, कभी वो इलेक्शन के हिस्सादार होते हैं मुलाजम। जी जी, अच्छा, अब इसमें बरादरियों का बड़ा अमल दखल होता है जी जी, डिस्ट्रिक्ट बार के इलेक्शन में। बरादरियां तीन बहुत तकड़ी हैं फैसलाबाद की डिस्ट्रिक्ट बार की। जी जी, एक तो आ गई जट बरादरी, नंबर 2 पे राजपूत बरादरी और तीसरी है अराइन बरादरी। ये तीन ऐसी पार्टियां हैं जिनके उम्मीदवार हमेशा कभी जट, कभी राणे, कभी अराइन, ये टनोर में आ जाती हैं और इनका हिस्सा होता है। अब मियां अनवार साहब ने पिछले साल भी कॉन्टेस्ट किया जी जी, और वो रह गए थे। अच्छा, मियां अनवार साहब बेसिकली बड़े शरीफ और नफ्स और बड़े अच्छे इंसान हैं। जी जी, बड़े खुश अखलाक हैं। ये मैं बात करना चाह रहा था कि जितना क्लोज मार्जिन था उनका पिछली दफा जब, तो क्या वो हमदर्दी के वोट इस मर्तबा पूरे हो सकते हैं? अच्छा, ये हमने देखा है कि कई सालों से जो एक दफ़ा हार जाता है
उसे आने वाले साल में हमदर्दी के वोट मिल जाते हैं और वो जीत जाता है। जी जी ये हम देख चुके हैं। लेकिन इस वक्त दो चीज़ें हैं हामिद भाई, अगर जट बरादरी के पूरे वोट, ये बात आप पूरे यानी कोई उसमें सिंगल वन भी ज़ाया ना हो, तो फिर मुजाहिद बनसुत्ता साहब ये सीट निकाल सकते हैं। लोग भी ये कहते हैं। अच्छा, अब कुछ यानी आवाज़ें हैं और हमारे कुछ ज़राए भी हैं कि शाहिद भाई की जो एंट्री है उससे भट्टी साहब बड़े कमज़ोर हो रहे हैं। अच्छा। हाँ, राय सैफुर रहमान साहब के वोट उसमें कम हो रहे हैं। तो क्योंकि जो भट्टी और राजपूत बरादरी की एक कट आ गई है जी जी और उससे उनको नुकसान हो रहा है। अच्छा, क्योंकि कुछ दोस्त ऐसे हैं जो राय साहब के मिलने वाले हैं, वो शायद मुनीर के साथ चल रहे हैं। जी जी अब आ गए हैं मियाँ साहब की, अब वो एक पूरी बरादरी का रोल है मियाँ नवाज साहब की, तो मियाँ साहब के लिए भी चांस बड़ा अच्छा है उनका। अगर उनको थोड़े से वोट कुछ राजपूतों के पड़ गए, थोड़े से कुछ जटों के पड़ गए, पूरे तो मियाँ साहब जो है वो वो सीट निकाल लेंगे। क्योंकि मियाँ साहब जिस बरादरी से, अगर उनकी लब्बैक एक साइड पे हो गई तो फिर वो हटेगा कोई नहीं, वो वोट अच्छा, पड़ जाएंगे। ये जो हमारे जो साबिक सदर भी हैं, बड़ा शहर का अहम नाम है मियाँ जवेद इकबाल साहब, जी जी जी, वो सुना है कि वो बनसोता साहब के साथ हैं। अच्छा, मियाँ जावेद इकबाल जो है, जिन्हें हम प्यार से चाचू भी कहते हैं, जी जी अच्छा, वो भी आपको पता है अपना टनोर पूरा कर गए थे और वो बने भी थे और बड़े धड़ल्ले से बने थे। अब देखिए, कुछ मजबूरियां होती हैं कि अब जिस तरह के शाहिद मुनीर साहब के साथ मियाँ तैयब साहब, वो उनकी सपोर्ट कर रहे हैं जी जी और मेरा ख्याल चौधरी इस्लाम साहब भी उनके साथ हैं। तो ये चीज़ें तो हमें देखने में मिल रही हैं। लेकिन हामिद भाई, ये जो उतार चढ़ाव होता है ना, ये आखिरी 2 से 3 पहले ये दिनों में बताएं, मियाँ जवेद इकबाल साहब वाकई बनसोता साहब के साथ हैं ना? हैं, बिल्कुल हैं, और अंडरग्राउंड उनके लिए वोट भी मांग रहे हैं। जी जी लेकिन मैं आपको बता दूं, मैं इस इलेक्शन से 2 से 3 दिन पहले एक प्रोग्राम करेंगे हम, और इंशाल्लाह आपको रिजल्ट मिलेगा। अच्छा, अब सेक्रेटरीज पे आ जाते हैं। जी जी, राणा साहब जो हैं वो भी एक सेक्रेटरी के उम्मीदवार हैं, राना हकीम मुर्तज़ा, और हकीम साहब भी हैं, बड़े आला आला नुस्खे वो चला रहे हैं। जी जी, और आपने देखा कि बड़े अच्छे अच्छे और खाने भी खिलाए हैं मियां उन्होंने। भी है, और मियाँ ज़ीशान साहब हैं, जी जी, और तैयब हाँ, बाकरवाला साहब, बाकरवाला जी, वो साहब जो हैं। जट बरादरी से। और ये अब अच्छा, जिस तरह उम्मीदवार अच्छा, अब ऊपर बरादरी देखें, के हैं, हाँ, उसी तरह नीचे बरादरी ये के हैं। सेम वही चल रहा है जी कि आपने देखा कि प्रेसिडेंट में भी 3 बरादरी हैं और सेक्रेटरीशिप में भी 3 बरादरियों के ही बंदे। जी जी वाला साहब की भी पोजीशन बड़ी अच्छी पोजीशन है, और वो शरीफ आदमी जी जी और बड़े इखलाकियात से वो सारा चल रहे हैं और उनका नेटवर्क अच्छा चल रहा है। फिर आप देख लें कि वो हकीम मुर्तज़ा है, जी जी वो राजपूत बरादरी से कॉन्टेस्ट कर रहे हैं। फिर ज़ीशान भाई हैं, वो अपने मियाँ बरादरी से कर रहे हैं। अब वही चीज़ नीचे आ गई है जो आप ऊपर देख रहे हैं। जी बिल्कुल। अच्छा, हमने देखा है कि कभी भी ऐसा नहीं हुआ डीबीए के इलेक्शन में कि कोई पैनल बन के जीत गया। जी हाँ बिल्कुल, जीतते ये अपनी अपनी कैपेसिटी पे हैं। हाँ, अपनी अपनी कुव्वत, अपनी अपनी जोर लगाते हैं और उस पर रिजल्ट आपको मिल जाता है। लेकिन मैं समझता हूँ कि इस दफ़ा का जो इलेक्शन हो रहा है, वो जितने भी पिछले इलेक्शन गुजरे हैं, मैं नहीं समझता कि इतनी हलचल नहीं मुझे वो नज़र आ रही जो हुआ करती थी। अब पंचोता साहब को मैं डेली देखता हूँ कि वो एक आधी बर्थडे पे होते हैं। जी जी अब मेरा ख्याल है कि भी हर रोज़ ही एक केक काटा जा रहा है। जी जी। उसके अलावा भी उन्हें एक्टिविटीज़ शो करनी चाहिए। ये हमारे वो बड़े भाई भी हैं। अच्छा, ऐसे उम्मीदवार जो होते हैं ना, जो बाहर बड़ी चीज़ें नहीं कर रहे होते, छोटी छोटी चीज़ें कर रहे होते हैं, वो आगे निकल जाते हैं दौड़ में। वो तो फिर देखेंगे कि क्या होता है। हमारी देखें, हमारा तो जितने भी कॉन्टेस्ट और कर रहे हैं, जितने उम्मीदवार हैं, ये सारे हमारे भाइयों की तरह। अच्छा, नहीं, और हमारा है ना, इंतहा हम देखें इस वक्त, हम किसी की दिल आज़ारी इस वक्त नहीं कर सकते कि हम किसी को ऊपर नीचे ले जाएं। अभी जो है ना, वो समझ लें कि आहिस्ता आहिस्ता लगा पड़ा है। अब देखते हैं कि जीतता कौन है। लेकिन मुकाबले आपको मैं बता दूंगा, 2 से 3 दिन पहले हम प्रोग्राम करेंगे और इंशाल्लाह
रिजल्ट 100 दे देंगे पब्लिक को। आपको तो प्रेस क्लब के रिजल्ट दिए थे आपके भाई, हो गया वही। वो हुआ तो है, लेकिन ये अगर आपने यहाँ पे गलत दे दिया ना तो कचहरी में मामला खराब हो सकता है जब आप जाएंगे। हम इंशाअल्लाह ताला अच्छे वाले देंगे और सबको राजी करके देंगे। मेरी बात सुने, हमने तो एक ग्राउंड रियलिटीज देखनी है ना। जी जी। अच्छा, अंदर मन के क्या है ये किसी को, ये रब के अलावा किसी को नहीं पता। इंशाअल्लाह ताला इस जो है ना ये मुकाबले बड़े कांटेदार होंगे। लेकिन राय सैफुर रहमान साहब जो हैं इस वक्त उनके लिए मैं कहता हूँ थोड़ा सा कठिन मरहला चल रहा है, क्योंकि शाहिद भाई आए हैं तो उनसे थोड़ा सा जो है ना वो लेवल इससे डिस्टर्ब हो गया है और वोटों की जो है ना बांट हो गई है और देख लें हुआ करेंगी। बहुत शुक्रिया जी। तमाम उम्मीदवार जो हैं ज़ाहिर है जो भी जीतेगा वो हमारा उम्मीदवार भी इस हवाले से होता है कि जब इंसाफ के लिए कोई तकाजा होता है तो उसके लिए ज़ाहिर है जर्नलिस्ट जो हैं वो ख़बर लगाते हैं और जो हमारे वकला हजरात हैं वो इंसाफ लेने के लिए अदालतों में जाते हैं और अपने क्लाइंट को इंसाफ भी लेकर देते हैं। और इसके साथ साथ जो सदर और सेक्रेटरी मंतखब होते हैं वो अपनी बार के लिए अपने मेम्बरान के लिए जो हैं मुख्तलिफ पॉलिसियाँ लेकर आते हैं ताकि उनकी फलाह बहबूद के लिए, वकला की फलाह बहबूद के लिए भी जो है वो काम कर सकें। तो उम्मीद की जा सकती है कि जिसको भी बार के मेम्बरान चुनेंगे वो ज़ाहिर है तमाम लोगों के लिए वो काबिल कबूल चीज़ होती है और उनकी जो चॉइस है। हम तो एक तजज़िया कर सकते हैं, ज़ाहिर है हमारा तजज़िया ठीक भी हो सकता है, गलत भी हो सकता है। और जैसे कि इमरान ने बताया कि इलेक्शन से 2-3 दिन पहले जो मामला चलते हैं, जो धड़ेबंदी होती है फाइनल या किसी रातों में होती है, वो कचहरी में नाराज बंदे को राजी कर लिया जाता है, एक बंदा किसी वजह से दूसरी उम्मीदवार की तरफ चला जाता है, ये सारी चीजें चलती हैं। अच्छा, एक और चीज भी है, सॉरी, वो बड़ी अहम है कि जो आखिरी दिनों में होता है वो कुछ लेन देन पे भी होता है, कुछ सेक्रेटरीज के वोट वो कहते हैं हम बाहर में जी और वो कहते हैं दाखला बंद हो जाए। नहीं, वो चीजें हैं ना, वो मजे वाली चीजें होती हैं, वो आखिर पे होती है, इसलिए 3 दिन पहले बताएंगे आपको। जी ज़ाहिरा जी, इन्होंने बताना है, मैं तो सवाल ही कर सकता हूँ। तो बहुत शुक्रिया इमरान मान साहब। जी हाँ, देखते हैं कि किस उम्मीदवार के सर पर जो है वो सहरा सजेगा, कौन सदर और कौन सेक्रेटरी होगा। तो जो हम बातें कर रहे हैं ये हम जब बार में या अपने वकला साथियों से मिलते हैं तो एक ग्राउंड रियलिटी जो है उसको मद्देनज़र रखते हुए हम बात करते हैं। इंशाल्लाह अगले प्रोग्राम में आपसे फिर मुलाकात होगी। हामिद रफ़ीक खान को इजाज़त दीजिए, अल्लाह ने के बाद।